नमस्कार साथियों, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ईडी ने संजय राउत को किया गिरफ्तार। 1034 करोड़ रुपए के घोटाले में 16 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने रविवार को शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपये नकद मिले हैं। यह गिरफ्तारी 16 घंटे तक लंबी पूछताछ के बाद रविवार को देर रात कर लिया गया। राउत पर यह कार्रवाई 1034 करोड़ रुपए के पत्राचाल घोटाले के सिलसिले में हुई है। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने कहा कि संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा उनसे डरती है। ईडी के अधिकारियों ने हमें गिरफ्तारी के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिए हैं। संजय राउत को सोमवार को सुबह 11:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंबई में चर्चित पत्राचाल घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय राउत से ईडी ने 1 जुलाई को 9 घंटे पूछताछ की थी। उन्हें उसके बाद भी कई बार पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचने का सम्मन दिया गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। रविवार सुबह शाम 7 बजे ईडी की टीम राउत के दादर एवं भांडुप स्थित आवासों पर पहुंच गई। दोनों घरों की तलाशी के साथ साथ ईडी अधिकारियों ने दादर स्थित घर पर संजय राउत से पूछताछ भी शुरू कर दी थी। मैं अभी आपको बताता हूँ ये घटनाक्रम कैसे चला। 7 बजे सुबह ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची। छापे के साथ पूछताछ भी शुरू हुई। शाम को 4 बजे राउत को ईडी दफ्तर ले जाएगा। शाम को 5:30 बजे दोबारा उनसे पूछताछ शुरू की गई। रात को 10 बजे दिल्ली से ईडी के दफ्तर पहुंचे अतिरिक्त निदेशक सत्यव्रत कुमार। आखिरी ईडी ने देर रात को संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। करीब 9 घंटे चली पूछताछ के बाद ईडी अधिकारियों ने उनसे दक्षिणी मुंबई स्थित ईडी कार्यालय चलने को कहा। राउत द्वारा इनकार करने पर ईडी ने शाम करीब 4 बजे उन्हें हिरासत में ले लिया। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राउत के घर से 11.5 लाख रुपए नकद मिले हैं। राउत ने ईडी को बताया कि इसमें से 10 लाख रुपए पार्टी के हैं, जबकि 1.5 लाख रुपए उन्होंने घर की मरम्मत के लिए रखे थे। ईडी ने संजय राउत को रविवार देर रात को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि ईडी की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले पर सुनवाई करने वाला है। इसके विरुद्ध में शिव सैनिकों ने प्रदर्शन भी किया। राउत को हिरासत में ले जाने के बाद उनके घर व ईडी कार्यालय के बाहर और पुणे सहित महाराष्ट्र में और भी कुछ स्थानों पर शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किए। राउत भी अपने घर के बाहर जमा शिव सैनिकों की ओर हाथ लहराते हुए ईडी अधिकारियों के साथ बाहर निकले। वकील ने कहा जब्त किए गए हैं कुछ दस्तावेज। मीडिया से बातचीत में राउत के वकील विक्रांत सबने ने कहा कि ईडी को जो महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं वो उन्होंने पहले ही ले लिए। संपत्ति के कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं, लेकिन कोई भी दस्तावेज पत्राचाल से जुड़ा हुआ नहीं है। रविवार सुबह ईडी की कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही संजय राउत ने एक के बाद एक 4 ट्वीट कर अपना संदेश शिवसेना तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा कि मैं बाला साहब ठाकरे की शपथ लेकर कहता हूं कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने हमें लड़ना सिखाया है, हम शिवसेना के लिए लड़ते रहेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा कि खोटी कार्रवाई, खोटे सबूत, मैं मर जाऊंगा लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए संजय राउत क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा लिखकर राउत ने यह संदेश देने की कोशिश की कि शिवसेना के उद्धव गुट को छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में जाने वाले ईडी से डर कर ऐसा कर सकते हैं। राउत ने अपने एक और ट्वीट में लिखा कि महाराष्ट्र एवं शिवसेना लड़ती रहेंगी। उद्धव बोले रची जा रही पार्टी को खत्म करने की साजिश। राउत पर ईडी की कार्रवाई शुरू होने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि ईडी के मेहमान संजय राउत के घर पहुंच चुके हैं, वह गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ये क्या साजिश है? शिवसेना हिंदुओं और मराठी लोगों को ताकत देने का काम कर रही है और दूसरी ओर पार्टी को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ पत्राचाल घोटाला क्या है, किस लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के कोरेगांव उपनगर में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की 47 एकड़ ज़मीन पर टिन के पत्रे वाली चाल बनाकर 500 से ज़्यादा परिवार रहते थे। 2007 में इसी भूखंड पर फ्लैट बनाकर वहाँ पहले से रह रहे परिवारों को देने और बाकी फ्लैट महाड़ा व इसे विकसित करने वाली कंपनी को स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई थी। भूखंड पर प्लेट बनाने का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। इस कंपनी के साथ हुए समझौते के अनुसार भूखंड पर कुल 3000 फ्लैट बनाए जाने थे। इनमें से 672 प्लेट वहां पहले से
चालू में रह रहे परिवारों को दिए जाने थे। निर्माण कंपनी को यह भूखंड बेचने का अधिकार नहीं था। आरोप है कि इस जमीन को समझौते का उल्लंघन करते हुए 1034 करोड़ रुपए में 9 अलग अलग भवन निर्माताओं को बेच दिया गया और एक ही फ्लैट नहीं बनाया गया। भूखंड मिले पैसे में से कुछ राशि कंपनी के निदेशकों ने अपने करीबियों को हस्तांतरित कर दी। इसी दौरान गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक निदेशक परवीन राउत की पत्नी माधुरी राउत के खाते से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में ट्रांसफर किए गए। 2020 में महाराष्ट्र में हुए पीएमसी बैंक घोटाले के दौरान यह पता चला। उसके बाद से ही ईडी परवीन राउत और माधुरी राउत के अलावा संजय राउत व उनकी पत्नी वर्षा से पूछताछ करती आ रही है। अप्रैल में एजेंसी ने वर्षा और उनके 2 सहयोगियों से जुड़ी करीब 11.25 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क किया था। दोस्तों, अभी तक आपने आज की खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।